बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ पालक, गोश्त और आलू। ठीक है, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मुर्गी है और किलो ही पालक है, जिसको धो के अच्छी तरह काट के और मैंने उबाल लिया और इसको ग्राइंडर थोड़ा सा कर लिया है। 3 अदद प्याज है और 3 अदद ये टमाटर हैं, लहसुन का 1 गट्ठी है और ये आलू हैं तकरीबन आधा किलो। ठीक है, चले जी शुरू करते हैं। प्याज को मैं काट लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने ये बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये सबसे पहले मैंने घी डालना है। फ्लेम तेज़ कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह ये गर्म हो जाए। ठीक है, देख लेना आपने कितना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसके ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो प्याज डालूँगी और लहसुन जो है ना वो चॉप कर लूँगी या दरदरा सा कर लूँ कुनी डंडे में। ठीक है, हाँ जी, ये हमारा घी गर्म हो गया, इसके साथ मैंने प्याज डाल देना है। इसमें उतनी देर मैं कर लेती हूँ लहसुन को कुनी में डाल के ना तो दरदरा सा कर लेती हूँ। तो ये ब्राउन होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें ये प्याज अब ब्राउन हो गए। इस पॉइंट पे आके हमने क्या करना है, ये जो लहसुन हमने दरदरा सा किया है वो डाल देना। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राउन करके ये देखिए, आँच तो जो है ना ज़्यादा तेज़ रखें ना स्लो रखें क्योंकि चीज़ जल ना जाए। ये भी हो गया है। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा नमक डालना है कि ये 1/2 टीस्पून है तकरीबन। ठीक है, ये डाल के तो ये मुर्गी जो हमने गोश्त मुर्गी का है वो डाल दें। बिस्मिल्लाह, ये डाल देना, इसको अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए, इसमें नमक इसलिए डाला है कि नमक ना डालें तो वो साथ चिपक जाते हैं उसके साथ, देगची के साथ ये मुर्गी के जो गोश्त है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ब्राउन होता है, ब्राउन करके तो फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए मुर्गी को हमने भून लिया। इसको ज़्यादा नहीं करना, बस इस तरह ही करना है। इस पॉइंट पे आके हमने ये मच्छी डालनी है। ठीक है, 1.5 टीस्पून डालनी है क्योंकि इसमें ज़्यादा ही हो तो मज़ा आता है, कम हो तो फिर इतना नहीं। ये 1 टीस्पून हल्दी है, जो हमारे घर की ताज़ा फ्रेश हल्दी है, वो मैंने सुखा ली हुई है तो वो डालूँगी। और 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया था पहले नमक, तो पालक में ऑलरेडी नमक होता है कुदरती तौर पे, तो 1/2 ही और डाल देनी है कि हमारे नमक जो है तेज़ ना हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये टमाटर जो फ्रीज़र के टमाटर थे ये डाल देने। इसको अच्छी तरह भून लेना, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गए और मसाला बन जाए। ठीक है, थोड़ी देर भून लेना, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें भून लिया हमने ये मुर्गी को, गोश्त को। ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये देखिए ये आलू डाल देने। ठीक है, बिस्मिल्लाह। देखने हैं कि आलू ज़्यादा लगे हैं तो थोड़े के लेने हैं, अपने पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कितने चाहिए। ठीक है, इतने ही काफ़ी हैं, बाकी मैं संभाल देती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं डाल दूँगी। ठीक है, 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हाँ जी नाज़रीन, ये देखो आलू भी हो गए हैं तकरीबन हाफ गल गए, ठीक है, 50% हो गए हैं गल गए। इसके साथ ही हमने ये पालक भी हमने इतनी ही डालनी है तो जितनी हमें ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि आप सारी डालें, ठीक है। ये थोड़ी सी रख के चेक करती हूँ मैं, अगर इतनी ही सही लगे तो फिर इतनी ही रहने देनी है, ठीक है। ये फ्रीज़र किए हुए थे मैंने पका के ना, कि जब हम खाना बनाएं तो जल्दी हो जाए। थोड़ी सी और डाल दूँगी। ये मैं चावलों के साथ आज पकाने लगी हूँ, जैसे शादियों में होता है ना, तड़के वाले चावल और पालक गोश्त, वैसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप मैंने दम लगा देना है। ये मैंने बचा लिया इतनी पालक, तो ये इसका पानी है, इसी के अंदर हम पकाएंगे इसको। 10 मिनट तकरीबन देंगे, 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये तकरीबन 10 मिनट मैंने रखे थे पहले, फिर 5 मिनट और रखे हैं, ठीक है। पक तो हमारी पहले गई हुई थी, लेकिन इसको प्रेशर में नहीं लगाया, ऐसे ही पकाया है। आलू भी और मुर्गी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गल गई है। अब इसको हम डालने लगे हैं। अब चावल पका के छोटी शॉर्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी मेरी ये डिश कैसी लगी है। अगर खाना में पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दुआ में याद रखें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब ये मैं चावल बनाने लगी हूँ, तड़के वाले चावल, सादा, बिल्कुल सादा चावल है। एक प्याज लिया मैंने और थोड़ा सा घी डाल दिया। ये ब्राउन करके पानी डालूँगी, नमक डालूँगी और चावल डाल दूँगी। चावल जितने होते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा पानी डाल लेना, तो दम पे लगा दे जब पकना शुरू हो जाए तो, ठीक है। फिर मैं पता आप सबको आता ही होगा, लेकिन मैं अपना तरीका बता रही हूँ। तो मैं ये पका के डिश आउट करके फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये हमने डिश आउट कर लिए। देखें कितनी लुक इसकी प्यारी आई है। तो अब बेटा आप खा के बताओ कैसे ये तड़के वाले चावल साथ बनाए हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी बताओ जी। वेरी टेस्टी। थैंक यू। आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। वो में याद रखिए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।